आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर खाजा टकेसर भाजा, ये राजा धृतराष्ट्र है। मुसलमानों की चाबी टाइट करते करते इन्होंने हिंदुओं की ऐसी चाबी टाइट कर दी कि स्प्रिंग टूट गया है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। एक चुनी हुई सरकार को आप जेल में डाल देते हैं। तो बताए कि आज जो छात्रों की मौत हुई है, एलजी कहाँ खड़ा है? ये जेल में इसलिए डाला गया कि इनसे अडानी अंबानी पर सवाल नहीं पूछो, क्योंकि ये अडानी अंबानी के दलाल हैं। शराब कारोबारियों से पैसा आपने लिया, माल आपने खाया, माल महाराज के मिर्जा खेले होली। बांग्लादेशी झारखंड में घुसपैठ कर गए। अरे बेशर्मो, शर्म नहीं है? दिल्ली सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकती है, दिल्ली सरकार पुलिस वाले को कुछ कह नहीं सकती है, तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? दिल्ली पुलिस आपके अंडर में है, आपसे पॉकेटमारी का रैकेट नहीं रोका जा रहा है। देश भर के लोग आते हैं और वो पॉकेटमारों का पैसा सीधा गृह मंत्रालय तक पहुंचता है। बांग्लादेशी घुस गया तो रक्षा मंत्रालय कमजोर है, गृह मंत्रालय कमजोर है, देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है। गलती से गीले चावल में शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। अभी हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। अभी हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव मौजूद है, जो हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से बातचीत करते हैं कि इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है नेट्रिक न्यूज़ में। जी नमस्कार। देखिए, ये मुद्दा राजनीतिक है और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा, डायरेक्ट मैं कहूँगा कि ये प्रधानमंत्री के द्वारा रचा गया स्वांग है। एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। मेरा सबसे पहला सवाल है कि जिस आदमी के बयान के आधार पर ये मामला चल रहा है, उसी आदमी ने, यानी वही शराब कारोबारी ने भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपया दिए। क्या वो उसका रिश्तेदार लगता है, चाचा ताऊ है, मामा भांजा है? किस लिए दिया? कौन है वो? सबसे बड़ी सवाल है कि जब तक देश में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का बेजा इस्तेमाल होगा, निश्चित तौर पर इस तरीके की काम होगी। आज दिल्ली की दुर्दशा के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जब एमसीडी में शासन में थी, तब भी बहुत भ्रष्टाचार था। दिल्ली के 7 सांसद जीत के आए। आपने देखा होगा, दिल्ली से टैक्स के रूप में तो उगाही किया इन्होंने, टैक्स लिया और टैक्स लेकर माल महाराज के मिर्जा खेले होली। टैक्स तो आप ले रहे हैं इंग्लैंड की तरह, और आप सोमालिया की तरह भी सुविधा नहीं दे रहे। आप जो टैक्स ले रहे हैं दिल्ली का, दिल्ली की जनता का क्या कसूर है? आपकी पार्टी के 7 सांसदों को विजयी बनाने के बावजूद आप इतने बेशर्म हैं, खुदगर्ज हैं कि दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसों से आप सब कुछ करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की समस्या का ध्यान नहीं करते। उल्टा एक चुनी हुई सरकार को आप जेल में डाल देते हैं। तो बताए कि आज जो छात्रों की मौत हुई है, एलजी कहाँ खड़ा है? चूंकि दिल्ली का जो सुपर पावर है वो एलजी के हाथों में है। तो जब पावर ही एलजी के हाथ में है, दिल्ली सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकती है, दिल्ली सरकार पुलिस वाले को कुछ कह नहीं सकती है, तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नए साल के जश्न में डूबा था, 16 किलोमीटर तक लड़की को घसीटता रहा, तो अमित शाह जी बताइए कि ये जंगल राज कहाँ है? आप उत्तर प्रदेश में जब दूसरी पार्टी की सरकार होती है, आप कहते हैं वहाँ जंगल राज है, बिहार को कहते हैं जंगल राज है। दिल्ली पुलिस आपके अंडर में है, आपसे पॉकेटमारी का रैकेट नहीं रोका जा रहा है। देश भर के लोग आते हैं और वो पॉकेटमारों का पैसा सीधा गृह मंत्रालय तक पहुँचता है, वरना अंकुश लगा होता। सबसे ज़्यादा अपराध दिल्ली में होता है, चूंकि अमित शाह के अंदर में पुलिस है। जो आदमी खुद तारी पार हो, वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभालेगा? गृह मंत्रालय कैसे संभालेगा? सारी घटनाएं जानबूझकर करवाते हैं दिल्ली में, वो जिसे दिल्ली सरकार बदनाम हो। ये विपक्ष को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का काम है कि ये दूसरे पार्टी के नेताओं को बदनाम कर फंसाना और एन कैन प्रकार। आपने सदन में बयान सुना होगा, निशिकांत दुबे बयान दे रहे, बांग्लादेशी झारखंड में घुसपैठ कर गए। अरे बेशर्मो, शर्म नहीं है?
इंटरनेशनल बॉर्डर 20 से 25 किलोमीटर केंद्र सरकार के अंडर में आता है, तो इसका मतलब बांग्लादेशी घुस गया। तो रक्षा मंत्रालय कमजोर है, गृह मंत्रालय कमजोर है, देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है, जो बांग्लादेशी झारखंड आया। ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते। सरहद की सुरक्षा केंद्र सरकार के जिम्मे है, तो केंद्र सरकार निकम्मा है। खुद प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली में बैठा हुआ प्रधानमंत्री कमजोर है, ये घुसपैठिए कहां से आते हैं। तो आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर है, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया झारखंड में कैसे आया, ये जवाब दें। बात नहीं, शराब कारोबारियों से पैसा आपने लिया, माल आपने खाया, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, दिल्ली के जनता के टैक्स का पैसा, और आप वहां आनंद ले रहे, वाह स्वांग रच रहे। पूरे देश का नेता दिल्ली में रहता है, दिल्ली की जनता टैक्स भरती है, और उसके बदले में आप कम से कम दिल्ली में बस दे देते। पॉल्यूशन की समस्या है दिल्ली में, पॉल्यूशन का युवा गर्भ के बच्चे मर रहे, नवजात शिशु बीमार हो रहे, नौजवान बीमार हो रहा है, वृद्ध तो बीमार होता ही है। तो आप पॉल्यूशन समस्या का सुधार करते, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल है। अब जो सुपर पावर है एलजी, जो केंद्र सरकार द्वारा चुना जाता है, तो क्या उसकी जवाबदेही नहीं है? कौन पूछेगा सवाल? सवाल कोई पूछ नहीं रहा। आप सवाल पूछते उनको जेल में डाल देते हैं। हाँ, ये जेल में इसलिए डाला गया कि इनसे अडानी अंबानी पर सवाल नहीं पूछो, क्योंकि ये अडानी अंबानी के दलाल हैं। सारा काम, ये अंबानी के शादी में जाने का इनको फुर्सत है। दिल्ली के बच्चों का सुध लेना, जो भविष्य देश का संवारना चाहते हैं, प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाते हैं, इनके पैर में मेहंदी लग जाती है, मुंह में रसगुल्ला है, मुंह खोलेंगे निकल जाएगा है। आप अंबानी के शादी में ठुमके लगाते हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। कितना बेशरम लोग हैं ये भाजपा के कि आप कहीं नहीं सकते हैं। ऐसा चलेगा कब तक? लोगों की आंखें खुली नहीं खुली अभी तक? खुल चुकी है, लोग अब जागरूक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को औकात बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के अगले बार आप देखिएगा सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस बार कुछ कमी रही है अन्य पार्टियों को भी इंडिया गठबंधन की, जो बस सुपड़ा साफ नहीं हो पाया है, या इनका जो लॉलीपॉप होता है वो हिंदू मुस्लिम वाला जो एक जुमला है वो ज़्यादा हावी है आज भी लोगों पे? देखिए, 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। अगर वैकेंसी भरी जाएगी तो 25 से 28 लाख हिंदू जाएंगे। अगर महंगाई की मार है तो वो हिंदुओं पर है। आप बताइए, 400 रुपये का सिलेंडर कौन खरीदता था? हिंदू खरीदता था। 80% आबादी हिंदुओं की है, 20% में सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, सभी धर्म के लोग हैं। हम मुसलमानों की चाबी टाइट करते करते इन्होंने हिंदुओं की ऐसी चाबी टाइट कर दी कि स्प्रिंग टूट गया है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है, पौष्टिक आहार नहीं ले पा रहा है, लोग बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहा है, अपने घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। तो क्या इस बार हिंदुओं की आंखें खुली नहीं खुली? आंखें खुली कैसे नहीं? यूपी में हाल नहीं देखा आपने, महाराष्ट्र में नहीं देखा, सभी जगह इनकी करारी हाल हुई है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा, टके सिर भाजा। ये राजा धृतराष्ट्र है, इसे कुछ नहीं दिखता है, इसे सिर्फ सत्ता का मोह। जैसे धृतराष्ट्र को पुत्र मोह दुर्योधन का था, इसे कुर्सी का मोह है। वो आदमी क्या जाने जो अपने घर में चोरी किया, क्लोजर रिपोर्ट लगा, जो अपने घर वालों का सगा नहीं हुआ वो हमारा सगा क्या होगा? सीधा सा बात। एक आखिरी सवाल, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जनता समझदार है, भावनाओं में आकर जनता गलती से गीले चावल में शक्कर क्या गिर गई ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। अब ये पूरा जनता जागरूक है, जनता इनका सफाया करने जा रही है।